आप देख रहे हैं C24। मैं हूं आपके साथ रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। महाकाल मंदिर में भस्म आरती में 2 युवकों द्वारा श्रद्धालुओं से मोटी रकम वसूल कर उन्हें प्रवेश दिलाने का मामला सामने आया है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन प्रवेश की अनुमति सिर्फ प्रवेश धारकों को मिल पाती है। ऐसे में कई भक्त भस्म आरती में शामिल होने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में अवंतीपुरा निवासी सुनील वर्मा और ज्ञान टेकरी निवासी अनिल प्रजापति को मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने चलित भस्म आरती में आए भक्तों से राशि वसूल कर भस्म आरती में परमिशन में प्रवेश दिलाने की बात करते पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को महाकाल थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। CSP ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि 2 युवकों को पकड़ा है जो कि भक्तों को अनाधिकृत रूप से प्रवेश दिला रहे थे। पुलिस सुनील के खातों की भी जांच करेगी। पुलिस को पता लगा है कि ये दोनों कई दिनों से इस तरह के गौरख धंधे में लिप्त थे और इन्हीं के खाते से कुछ परमिशन भी बनी है। भस्म आरती में कि अवैध प्रवेश को लेकर कोई कार्रवाई की गई, 2 लोगों को कोई रसद मिला है, किस तरह का मामला है, क्या कुछ नाम है उनको, क्या निकल के सामने आ रहा है? अभी रात्रि में हमारी जो रात्रि गश्त टीम थी और महाकाल मंदिर में चलने वाली भस्म आरती को चेक कर रहे थे। उस दौरान 2 लड़के मिले, एक सुनील वर्मा और अनिल प्रजापत, जो कुछ लोगों को बिना टिकट के ही लाइन में एंट्री करवा रहे थे। तो इस बात को संज्ञान में लेते हुए उनको थाने पर लाया गया है, उनको पूछताछ की जा रही है और उनके संबंध में महाकाल मंदिर प्रशासन समिति को भी सूचित किया गया है। उनके द्वारा भी जो भी एप्लीकेशन भेजा गया है उसके आधार पर संबंधित पर कार्रवाई की गई है। सर, भस्म आरती के समय यहाँ पर महाकाल मंदिर के इतने कर्मचारी मौजूद रहते हैं, उनकी मौजूदगी में अगर प्रवेश हो रहा था तो उनके खिलाफ भी कुछ जानकारी? उसके संबंध में अभी हमारी टीम के द्वारा वीडियो वगैरह भी मंगाए गए हैं। जो भी महाकाल मंदिर प्रशासन समिति के सदस्य हैं या फिर जो भी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड हैं, उनकी मौजूदगी में इस टाइप की गतिविधियाँ चल रही हैं। निश्चित तौर पर वो भी इसमें आरोपी बनाए जाएंगे। सर, जिन 2 लोगों को भी रसद में लिया गया, सर उनके अकाउंट में खंगा ले गया, बड़ा ट्रांजेक्शन भी सामने आने की बात आ रही था, किस तरह का पूरा? अभी हमारी जो IO हैं वो संबंधित के अकाउंट्स वगैरह और जो भी चीज़ें हैं उनका फ़ोन डिटेल्स वगैरह की जांच कर रहे हैं। जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो केस डायरी में सम्मिलित की जाएंगी। कौन कौन लोग इनके साथ में, तो कुछ नाम सामने आए? अभी तो केवल 2 ही लोगों के नाम सामने आए हैं जो खुद ही आरोपी हैं। इसके अलावा अन्य जिन लोग हैं वो जाँच के बाद आरोपी बनाए जाएंगे। चंद्रग्रहण खत्म होते ही महाकाल मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद महाकालेश्वर मंदिर का नजारा अचानक बदल गया। जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म हुआ वैसे ही मंदिर के नंदी हॉल, शिखर और पूरे परिसर को पानी से धोया गया। इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर के पंडित पुजारियों ने भी मंदिर के गर्भगृह में जाकर जलाभिषेक किया। मंगलवार को सूर्य ग्रहण होने की वजह से देश भर के मंदिरों में कपाट बंद कर दिए गए थे, लेकिन कालों के काल भगवान महाकाल के मंदिर के कपाट बंद नहीं किए गए। आम श्रद्धालुओं को दर्शन से नहीं रोका गया। भगवान महाकाल के सारे तीर्थों की नदी का जल लाके भगवान का शुद्धिकरण किया गया। उसके पश्चात भगवान महाकाल बाबा के मंदिर के पट खोले गए। उससे भगवान महाकाल को स्नान कराया गया है, गंगा जल से स्नान कराया गया, पंचामृत से स्नान कराया गया। भगवान महाकाल की आरती की गई, भस्म आरती। भगवान महाकाल से ये प्रार्थना की गई कि विश्व का कल्याण हो तो सुख समृद्धि आशीर्वाद मिले। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल ने मरीज का इलाज करने के लिए नया तरीका इजाद किया है। जरा देखिए, ये व्यक्ति देवास का रहने वाला है। इसका कल रात एक्सीडेंट हुआ। नजदीकी अस्पताल ने मरीज को इंदौर के MY अस्पताल में रेफर किया, जहां उच्च स्तरीय इलाज किया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा। रविवार से बाबा महाकाल की दिनचर्या बदल गई है। अब सुबह और शाम की आरती का समय बदलने के साथ गर्म जल से स्नान करना शुरू कर दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में कार्तिक मास में ठंड का मौसम शुरू होने के बाद बाबा महाकाल की दिनचर्या में भी परिवर्तन हो गया है। मंदिर में रोज होने वाली भगवान महाकाल की आरती का समय रविवार कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से परिवर्तित हो गया है। यह व्यवस्था कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से फाल्गुन पूर्णिमा तक रहेगी। दरअसल बाबा महाकाल मंदिर की पूजन परंपरा में गर्मी व सर्दी के क्रम से प्रत्येक 6 माह में दिनचर्या में परिवर्तन होता रहे। वर्तमान में भगवान की दिनचर्या गर्मी के मौसम अनुसार चल रही थी। भगवान को शीतल जल से स्नान करवाया जा रहा था, लेकिन कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा रविवार से मंदिर में सर्दी की शुरुआत मानी गई और इस दिन से मंदिर में प्रतिदिन होने वाली 5 में से 3 आरती का समय बदल गया। बता दें कि तड़के 4 बजे होने वाली भस्म आरती तथा रात 10:30 बजे होने वाली शयन आरती अपने निर्धारित समय पर रहेगी।
मंदिर के पुजारी पंडित महेश गुरु ने बताया कि वर्तमान में प्रतिदिन सुबह 7 बजे त्रिदोदय आरती हो रही है। इसे बाल भोग आरती कहा जाता है। इसमें भगवान को दही चावल का भोग लगाया जाता है। आज सुबह यह आरती 7:30 बजे हुई। इसी प्रकार वर्तमान में सुबह 10 बजे भोग आरती हो रही है। इसमें पुजारी भगवान महाकाल को दाल चावल रोटी सब्जी मिष्ठान का नैवेद्य लगाते हैं, अर्थात भगवान वर्तमान में सुबह 10 बजे भोजन कर रहे हैं। आज भोग आरती सुबह 10:30 बजे हुई। इसका आशय यह है कि सर्दी में भगवान ने आज आधा घंटा देरी से भोजन किया। वर्तमान में संध्या आरती प्रतिदिन शाम को 7 बजे हो रही है, क्योंकि गर्मी में सूर्यास्त देरी से होता है। वहीं संध्या आरती 29 अक्टूबर से शाम 6:30 बजे होगी, जिसके पीछे कारण है कि सर्दी में सूर्यास्त जल्दी होगा। रुईगढ़ा की ओर से काम करके लौट रहे युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। सिविल अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हुई मौत। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के रुईगढ़ा में सड़क हादसे के दौरान एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार युवक जीवन खेड़ी का रहने वाला है और रुईगढ़ा में ड्राइवरी का काम करता है। वहां से लौटते समय अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे अन्य अस्पताल में रेफर किया। परिजन दूसरे अस्पताल ले जाते जब तक रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। मामले में भैरवगढ़ थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाया है। वहीं मामले में जांच शुरू कर दी है। गढ़ा के पास कोई काम से गए थे और वही गढ़ा के पास से कहीं से आ रहे थे, वहीं से वहाँ से कोई एक्सीडेंट हुआ। हमारे को खबर मिला से थाने यहाँ लेके आ गए थे उनको हॉस्पिटल में। जब जाके हमारे को खबर हुई, हम आए। जब तक यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा था, यहाँ से हम वहाँ आरडी गाड़ी लेके गए। आरडी गाड़ी में जाते जाते रास्ते में उनकी डेथ हो गई। इनकी मौत, उनका क्या नाम है? शाम सूर्यवंशी, पिता हीरालाल। क्या काम करता था? ये ड्राइवरी करते थे। क्या उम्र होगी? 33 वर्ष। कहाँ का रहने वाला है? ये मोती नगर रहते थे। फिर माँ के मकान टूट गए थे, तो ये जीवन खेड़ी के पीछे हमारे को प्लाट मिले, वहाँ पे भी रहते थे। आपका नाम बता दो। जीवन सिंह नाम। यहाँ रुकते एक ब्रेक के लिए। गतिविधियां लगातार जारी हैं। प्रतिदिन डोसा के साथ आइसक्रीम या चॉकलेट फ्री। ये वाला ऑफर तो सिर्फ महादेव साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ है संपूर्ण साउथ इंडियन फूड्स का खजाना। इसके साथ है 18 तरह के डोसा, जिनमें प्लेन डोसा से लेकर महादेव स्पेशल डोसा तक, इडली सांबर, फ्राई इडली सांबर, चीज इडली, पनीर इडली सांबर, वड़ा और उत्तपम की सभी वैरायटी उपलब्ध है। ऐसा टेस्ट जो याद रहे हरदम। तो हमारे जो कस्टमर का रिव्यू था, उसमें उनका कहना है कि जो उज्जैन में सांभर की जो क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डोसे के जो अलग अलग फ्लेवर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एकदम जबरदस्त है। हमारा पता है एसएस हॉस्पिटल के पीछे चाय सट्टा बार के सामने, फ्रीगंज, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9109778927। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। उज्जैन से देवास जा रही चार्टर्ड बस की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। पुलिस ने बस जब्त कर शव को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया है। उज्जैन से देवास की ओर जा रहे प्रणब तिवारी की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने मामा के यहां देवास जा रहा था, तभी नरवर के समीप तेज रफ्तार चार्टर्ड बस ने उसे टक्कर मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही नरवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बस को जब्त कर लिया।
वहीं युवक के शव का पोस्टमार्टम उज्जैन के शासकीय जिला चिकित्सालय में करवाया गया है और मामले की जांच शुरू की है। बालक उज्जैन से देवास जा रहा था और एक छोटे से गुड़िया हुई थी, जो उनको देखने के लिए आ रहा था बच्चे के यहाँ पे। करीबन 5-5:30 के दरमियान चार्टेड बस से एक्सीडेंट हुआ नरवर के आगे और स्पॉट पे ही ये एक्सपायर हो गया था बच्चा। बस पकड़ने में आ गए? हाँ, बस जब्त कर ली नरवर थाने पे ही। जिनकी मौत हुई उनका क्या नाम है? किसका? जिनकी मौत हुई? इनका प्रणव तिवारी, पिताजी का नाम इनका चेतन तिवारी। क्या उम्र होगी, क्या नाम है? इसका तो नाम प्रणव तिवारी पता है। क्या उम्र है? 25 साल की उम्र होगी। कहाँ का रहने वाला? ये रहने वाले तो मंदसौर के हैं, पर रिसेंटली इनकी मम्मी का ट्रांसफ़र जो है शिक्षा विभाग में है, तो मंदसौर से इनका ट्रांसफ़र यहाँ नारायण में उमा माता उनकी बहन माता जी का, तो जब से करीबन 2 साल से उज्जैन में रह रहे थे। तो किन के बच्चे को देखने जा रहे थे? ये इनके मामा के बच्चे के यहाँ बच्ची हुई थी, तो उसको देखने के लिए जा रहे थे। आपका नाम बता दो। पंकज शर्मा नाम है। कौन सा थाना पीएम करवा रहा है? सप्ताह भर से उज्जैन दक्षिण से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने की कवायद करने वाले संत अवधेशपुरी ने अब चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। दक्षिण से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात करने वाले संत से बीजेपी नेता बने अवधेशपुरी महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मोहन यादव व बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी में अपनी बात रखी और कहा कि उनका चुनाव लड़ने की बात कहना मुद्दों पर आधारित था, मगर इससे सनातन की लड़ाई लड़ने वाली बीजेपी का नुकसान होता, इसलिए मैंने सलाहकारों की सलाह और चर्चा के बाद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री मोहन यादव, विवेक जोशी, राजेंद्र भारती, सचिन सक्सेना, दिनेश चटवा, राकेश पंड्या आदि मौजूद थे। पार्टी मानी जाती है, इसलिए हम सब उसका समर्थन करते हैं। उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी है, धार्मिक नगरी है, सिंहस्थ की भूमि है, इसलिए सिंहस्थ, क्षिप्रा, भगवान महाकाल, गाय माता आदि विषयों पर आपसे मैंने उस दिन चर्चा की और मैंने ये भी आपसे कहा था कि आगे भी अगर कोई बात होगी तो मुद्दों पर होगी। मोहन जी से व्यक्तिगत रूप में हमारा न तो कल विरोध था न आज विरोध था और हमने शायद आपने भी देखा एक बार भी उन्हें मोहन जी का नाम रखेंगी नहीं, लेकिन आपके सामने है सवाल ही नहीं। हमारी लड़ाई में लड़ाई है, हमको ऐसा लगा कि हमारी पार्टी काम नहीं करेगी तो दूसरी पार्टी से हम इंगित नहीं कर सकते, क्योंकि संतों को भी पार्टी को ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जब हमारे जितने भी शोर चिंतक थे उनकी भावनाएं आई, हमारे लिए आपका आक्रोश आपकी जगह है, लेकिन इसके परिणाम में क्या होगा, पूरी राष्ट्रवादी पार्टी को हम नुकसान पहुंचाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो अपना निर्णय वापस लिया और अभी मैंने फार्म जमा नहीं किया था, आप सबको मालूम है। मैं जमा भी करता तो भी आप सबको बताता, तो फार्म जमा करने से पहले ही हमारी इस प्रकार की सहमति बनी है कि हम, अभी मेरी हितानी जी से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा तुम्हारे संत जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। मैंने कहा धार्मिक नगरी है, इसमें धार्मिक मुद्दों पर आपको गंभीरता से काम करना चाहिए। जिन कामों वो भी बताया, पहले लड़ने का बताया था, उसके कारण भी बता दिए, अभी दोबारा ही ले लिया, इसलिए अब इस पे ध्यान विवाद न करते हुए महाराज जी ने जो मंत्र बताया वो विनम्रता के साथ आप सब सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। बात बताइए महाराज जी तो कल तक दो महाराज जी, मीडिया आपके साथ में कभी खड़ी नहीं होगी, ध्यान रखना, कभी खड़ी नहीं होगी मीडिया आपको। फिलहाल इस अंक में इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।